सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है रानी चिड़िया। तो हमें बच्चों इस अध्याय में एक चित्रकथा दी गई है। अपूर्व और रुचि प्रतिदिन सवेरे छत पर अनाज के दाने बिखेर देते। चिड़िया वहां आती और फुदक फुदक कर दाने चुगती। यह सब अपूर्ण व रुचि को बहुत अच्छा लगता। उनमें एक चिड़िया की पूंछ के बहुत सुंदर पंख थे। अपूर्व व रुचि को वह बहुत भाती थी। उन्होंने उसका नाम रानी चिड़िया रख दिया। फिर एक दिन रानी जब छत पर दाना चुगने उतरी तो वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। अपूर्व रानी की ओर लपका। उसने रानी को उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। तब तक रुचि भी उसके निकट पहुंच चुकी थी। लगता है इसकी टांग में चोट लगी है, चलो हम इसे डॉक्टर के पास ले चले। दोनों रानी को पिंजरे में लेकर डॉक्टर अंकल के पास चल दिए। कुछ ही देर बाद उन्होंने डॉक्टर अंकल के क्लिनिक में प्रवेश किया। फिर डॉक्टर अंकल ने रानी की जांच की तो पाया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। उन्होंने रानी के पैर की टूटी हड्डी को सही किया, उस पर दवा लगाई और पतली खपच्ची लगाकर पट्टी बांध दी। देखो, अभी इसे उड़ने ना देना, कुछ दिनों तक इसे पिंजरे में ही रहने देना। जब यह ठीक हो जाए तो इसे उड़ा देना। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया ठीक हो गई तो उन्होंने उसे उड़ा दिया। फिर एक दिन जब वे पूर्व की भांति छत पर दाने बिखेर रहे थे, भैया देखो रानी कैसे फुदक रही है। अपूर्व ने देखा, रानी फुदक फुदक कर दाना चुग रही थी। यह देखकर दोनों भाई बहन की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। फिर अपूर्व व रुचि के प्रयास से रानी को नया जीवन मिल गया था। हम सभी को जीवों की इसी प्रकार सहायता करनी चाहिए। तो हमने देखा किस प्रकार से अपूर्व और रुचि ने उस चिड़िया की मदद की। पहले तो वो चिड़िया को दाना डालते थे और उसमें से जो एक चिड़िया थी जो घायल थी, उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी मदद की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको भी इसी प्रकार से जानवरों की सहायता करनी चाहिए। जितना आपसे हो सके आपको उतनी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जानवर कैसे होते हैं, बेजुबान होते हैं, वो अपना दर्द तो नहीं बता सकते, ना रो सकते हैं, तो इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।